नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कर्णप्रिया महाकाव्य के इतिहास भाग से समुद्र स्वप्न गीत। चलिए सुनते हैं। जिसकी शेष शैया पर तुम्हारे साथ युग युगों तक क्रीड़ा की है, आज उस समुद्र को मैंने स्वप्न में देखा करूं। लहरों के नीले अवमुठन में जहां सिंदूरी गुलाब जैसा सूरज खिलता था, वहां सैकड़ों निष्फल सीपियां झटपटा रही है और तुम मौन हो। मैंने देखा कि अगणित विशुद्ध विक्रांत लहरें फेन का शीर्षत्राण पहने, सिवार का कवच धारण किए, निर्जीव मछलियों के धनुष लिए युद्ध मुद्रा में आतुर हैं। और तुम कभी मध्यस्थ हो, कभी तटस्थ, कभी युद्धरत। और मैंने देखा है कि अंत में तुम थक कर इन सब से खिन्न, उदासीन, विस्मित और कुछ कुछ आहत मेरे कंधों से टिक कर बैठ गए हो। और तुम्हारी अनमनी भटकती उंगलियां तट की गीली बालू पर कभी कुछ लिख देती है। किसी उपलब्धि को व्यक्त करने के अभिप्राय से नहीं, मात्र उंगलियों को ठंडे जल में डुबोने का क्षणिक सुख लेने के लिए। आज उस समुद्र को मैंने स्वप्न में देखा करूं। विष भरे फेन, निर्जीव सूर्य, निष्फल सीपियां, निर्जीव मछलियां, लहरें नियंत्रणहीन होती जा रही है और तुम तट पर बाह उठा उठा कर कुछ कह रहे हो, पर तुम्हारी कोई नहीं सुनता। अंत में तुम हार कर, लौट कर, थक कर मेरे वक्ष के गहराव में अपना चौड़ा माथा रख कर गहरी नींद में सो गए हो। और मेरे वृक्ष का गहराव समुद्र में बहता हुआ बड़ा सा ताजा, कंवारा, मुलायम, गुलाबी वटपत्र बन गया है, जिस पर तुम छोटे से छोने की भांति लहरों के पालने में महाप्रलय के बाद सो रहे हो। नींद में तुम्हारे होठ धीरे धीरे हिलते हैं। स्वधर्म, आखिर मेरे लिए स्वधर्म क्या है? और लहरें थपकी देकर तुम्हें सुलाती है। सो जाओ योगीराज, सो जाओ, निद्रा समाधि है। नींद में तुम्हारे होठ धीरे धीरे हिलते हैं। न्याय अन्याय, सद असद, विवेक अविवेक, कसौटी क्या है? आखिर कसौटी क्या है? और लहरें थपकी देकर तुम्हें सुला लेती है। सो जाओ योगेश्वर, जागरण स्वप्न है, छलना है, मिथ्या है। तुम्हारे माथे पर पसीना झलक आया है और होठ कांप रहे हैं और तुम चौंक कर जाग जाते हो। और तुम्हें कोई भी कसौटी नहीं मिलती और जुए के पासे की तरह तुम निर्णय को फेंक देते हो। जो मेरे पेताने हैं वह सधर्म, जो मेरे सिरहाने हैं वह अधर्म। और यह सुनते ही लहरें घायल सांपों सी लहरें लेने लगती है और प्रलय फिर शुरू हो जाती है। और तुम फिर उदास होकर किनारे बैठ जाते हो और विषादपूर्ण दृष्टि से शून्य में देखते हुए कहते हो, यदि कहीं उस दिन मेरे पिता ने दुर्योधन होता तो। आह, इस विराट समुद्र के किनारे अर्जुन, मैं भी अबोध बालक हूँ। आज मैंने समुद्र को स्वप्न में देखा करूं। तट पर जल देवदारुओं में बार बार कंठ खोलती हुई हवा के जुए झकोरे, बालू पर अपने पगचिन्ह बनाने के करुण प्रयास में बेसाखियों पर चलता हुआ इतिहास, लहरों में तुम्हारे श्लोकों से अभिमंत्रित गांडीव गले हुए रिसाव सा उतर आया है। और अब तुम तटस्थ हो और उदास।
समुद्र के किनारे नारियल के कुंज हैं और तुम एक बूढ़े पीपल के नीचे चुपचाप बैठे हो, मौन, परिश्रमित, विरक्त और पहली बार जैसे तुम्हारी अक्षय तरुणाई पर थकान छा रही है और चारों ओर एक खिन्न दृष्टि से देखकर एक गहरी सांस लेकर तुमने असफल इतिहास को जीव वर्षन की भांति त्याग दिया है और इस क्षण केवल अपने में डूबे हुए, दर्द में पके हुए तुम्हें बहुत दिन बाद मेरी याद आई है। कांपती हुई दीप लो जैसे पीपल के पत्ते एक एक कर बुझ गए, उतरता हुआ अंधियारा। समुद्र की लहरें अब तुम्हारी फैली हुई सांवरी शिथिल बाहें हैं, भटकती सीपियां तुम्हारे कांपते अधर और अब इस क्षण तुम केवल एक भरी हुई पकी हुई गहरी पुकार हो, सब त्याग कर मेरे लिए भटकती हुई। धन्यवाद दोस्तों, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे कणुप्रिया महाकाव्य के शेष काव्य खंडों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही कैसा लगा आपको हमारे ये प्रयास बताने के लिए लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।